नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस महासचिव और पार्टी के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के इस बयान को आप ध्यान से सुनिए। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। आपने सुना कि कांग्रेस नेता मीर कह रहे हैं कि झारखंड में दोबारा सरकार बनते ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, सिलेंडर देते समय न हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा और न ही घुसपैठिया देखा जाएगा। यानी घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। सवाल बहुत सरल है, गैर कानूनी तरीकों से जो लोग राज्य में घुसते हैं उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। फिर उन घुसपैठियों को सस्ता गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? जब कांग्रेस नेता मीर के बयान पर हंगामा हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि घुसपैठियों की सूची कहाँ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका जवाब दिया है, ये सूची कह रही है, ये खुफिया विभाग की चिट्ठी कह रही है सरकार की, जो खुद कह रही है घुसपैठी आ रहे हैं, मदरसों में ठहर रहे हैं, ये खुफिया विभाग कह रहा है। इसका अर्थ है कि राज्य की सोरेन सरकार भी मानती है कि राज्य में घुसपैठिए आ रहे हैं और घुसपैठियों को लेकर देश का संविधान और नियम क्या कहते हैं ये हम सभी जानते हैं। कानून कहता है कि देश की सीमा के अंदर अगर कोई गैर कानूनी तरीके से घुस आया है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो जहाँ से आया है उसे वहीं भेज देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इंडी गठबंधन उन्हें सस्ता सिलेंडर देने की बात कर रहा है। सवाल है कि इसके पीछे आखिर इनका उद्देश्य क्या है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इंडी गठबंधन के नेता देश और राज्य की सुरक्षा दांव पर नहीं लगा रहे हैं? वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या राज्य के निवासियों को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? जब राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर या फिर दूसरे सरकारी लाभ देने का वादा करेंगे, तब क्या इससे घुसपैठ को बढ़ावा नहीं मिलेगा? कानूनी दृष्टि से इतर अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो झारखंड एक प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है। अलग राज्य के लिए आदिवासियों और वहाँ के मूल निवासियों ने लंबा संघर्ष किया है। ऐसे में संसाधनों को घुसपैठियों को क्यों दिया जाना चाहिए? क्या ये आदिवासियों के हकों में सेंधमानी नहीं है? कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों उनका गठबंधन घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है। एक और बात याद रखिए, घुसपैठियों को सिलेंडर देने की घोषणा कोई छोटी बात नहीं है। घुसपैठियों को अगर सरकार सिलेंडर देगी, इसका अर्थ यह है कि किसी न किसी तरह से आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनके दूसरे जरूरी कागज भी गैरकानूनी तरीके से बनवाए जाएंगे। आरोप लगते हैं कि कई राजनीतिक दल वोट बैंक के लालच में घुसपैठियों की मदद इस तरह से कागज बनाने में करते हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि कैसे टीएमसी नेताओं पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के कागज बनवाने के आरोप लगे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर झारखंड चुनावों के बीच ही इंडी गठबंधन से जनता को जवाब मांगना चाहिए कि वे किस आधार पर घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने का चुनावी वादा कर रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता इतनी बड़ी बात बिना आलाकमान की सहमति के नहीं कह सकता। ऐसे में राहुल गांधी को सामने आकर झारखंड की जनता को बताना चाहिए कि आखिरकार क्यों वे आदिवासियों के हकों को छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। घुसपैठियों को सिलेंडर देने के कांग्रेसी वादे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।